हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो के क्रम में ही अलंकार का ये चौथा वीडियो है और इसमें आज शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों आदि। उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द होता है, किंतु बिना वाचक शब्द के भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। अनिवार्यता नहीं है कि वाचक शब्द हो ही, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनहु वाचक शब्द है, वाचक शब्द है इसलिए उत्प्रेक्षा है। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस प्रकार से उपमेय की संभावना जो है वो उपमान में कर ली गई। यहाँ पर उपमेय जो है वो है कृष्ण का श्याम शरीर, जिसे क्या मान लिया गया? नीलमणि पर्वत। तो यहाँ कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उसके शरीर पर शोभायमान पीतांबर पीले वस्त्रों में प्रभात की जो धूप है, सुबह की जो धूप है, उसकी मनोरम कल्पना कर ली गई। इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद प्रथम जो है वो है वस्तु उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण से सखी सोवत गोपाल के, उर गुंजन की माल, बाहरी लसत मनो पिए, दावा नल की ज्वाल। मनुष्यवाचक शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन यहाँ पर एक वस्तु उपमेय में दूसरी वस्तु उपमान जो है उसकी कल्पना कैसे कर ली गई है देखते हैं। यानी कृष्ण के गले में जो गुंजन की माला है, गुंजन की माला ये वस्तु है, ये कैसी लग रही है, कैसी कल्पना कर ली गई कि जो दावा नल की ज्वाला है उसके समान लग रही है। इसीलिए यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा है, जंगल में लगने वाली आग, दावा नल। दूसरा प्रकार है हेतु उत्प्रेक्षा। जहाँ ए हेतु में हेतु की, अर्थात ए कारण में कारण की संभावना की जाए, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ए कारण में ए कारण को ही कारण मान लिया जाता है, वहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा होता है। उदाहरण से प्रिय से कहे हूँ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सोधनी विरह जरी मुई, तिहिका धुआं हमें लाग। तो यानी यहाँ पर जो ए कारण है उसको कारण मान लिया गया। कैसे? यानी कोई विरहिणी जो नायिका है वह क्या है, कव्वे को संबोधित करके कह रही है कि कव्वे का जो काला रंग है वो किसके कारण हो गया। कव्वे का काला रंग, कौवा और भौरा, भ्रमर, दोनों का काला रंग जो है वह उसके विरह की ज्वाला का धुआं उनको लग गया, उसके कारण उनका रंग काला हो गया। तो ये ए कारण में कारण को खोज लिया गया। यानी एक भौरा और कौवा दोनों क्या होते हैं, इनकी प्रकृति से ही ये काले होते हैं। किसी प्रकार की कोई विरह की ज्वाला का धुआं इन्हें नहीं लगा। ये तो ए कारण में ही कारण को खोजा गया है। तो यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा है। अगला उदाहरण है मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पांव। यानी नायिका के पांव का लाल होने का कारण क्या मान लिया? कठिन आंगन में, कठोर आंगन में चलना। लेकिन यह कारण नहीं होता है।
नायिका के पैर तो लाल होते ही हैं, यहाँ पैर लाल होने का कारण आंगर पर चलना नहीं है, इसलिए ए कारण में कारण खोजने के कारण हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा प्रकार है फलो उत्प्रेक्षा, जहाँ अफल में फल की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल या उद्देश्य नहीं होता है उसे ही फल या उद्देश्य मान लिया जाता है, वहाँ फलो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे बढ़त ताड़ को पेड़ है, मनोचुमन आकाश। मनोवाचक शब्द है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। फलो उत्प्रेक्षा कैसे है? ताड़ के पेड़ के बढ़ने का उद्देश्य या फल आसमान को चूमने का नहीं है। ताड़ का पेड़ तो प्रकृति से ही लंबा होता है, तो यहाँ पर एफल को फल मान लिया गया। अगला दोहा है, मन नहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बे काज, दृग पग पोछन को किए भूषण पायन दाज। तो यहाँ भी भूषण पायंदाज का कार्य जो कर रहे हैं, यहाँ भी एफल में फल की संभावना की गई है, इसलिए फलो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो अलंकार है वो है उदाहरण अलंकार, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे जूं, जिमी आदि वाचक शब्दों के द्वारा समता स्थापित की जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। तो उदाहरण अलंकार को समझने के लिए कुछ अपन उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। तो यहाँ पर अच्छी बात भी अगर अच्छे अवसर पर नहीं कही जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। जिस प्रकार से युद्ध में अगर श्रृंगार का वर्णन किया जाएगा, श्रृंगार की बातें की जाएगी, तो वह बातें अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर जो जैसे शब्द है ये वाचक शब्द है और इससे दोनों वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा गया है। अगला उदाहरण है, जो पावी अति उच्च पद, जाको पतन निदान, जूं तपि तपि मध्याह्न लो, असत होत है भान। तो यहाँ भी जो प्रथम पंक्ति है उच्च पद पर, उसमें क्या कहा है कि उच्च पद पर पहुंचकर नीचे आने के सामान्य कथन यहाँ पर कहा गया है, और इसकी पुष्टि जो है वो जूं वाचक शब्द से की गई है कि सूर्य के मध्याह्न में तपने तथा सायंकाल में अस्त होने की यहाँ पर क्रिया को व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाता है उसका पतन जो है अवश्य होता है। जिस प्रकार से सूर्य जो है मध्य में दोपहर में एकदम ऊंचाई पर होता है और वहाँ पर अत्यधिक तपन होती है, लेकिन सायंकाल में वह भी क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। अगला जो उदाहरण है वो है, सदे सहायक सबल को न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देते बुझात। तो यहाँ पर सबल और निर्बल के प्रति जगत के व्यवहार को बताया गया है ज्यों वाचक शब्द के द्वारा, कि जिस प्रकार से सबल के प्रति जगत का व्यवहार जो है वो सहायता का होता है और निर्बल के प्रति कोई भी व्यक्ति सहायता के लिए नहीं बढ़ता है। जिस प्रकार से यही प्रकृति पवन की होती है, जो हवा होती है वह क्या है, अग्नि को और अधिक तेज करती है, प्रज्वलित बना देती है, और यही पवन जो है यह दीप को जो निर्बल है उसे बुझा देती है। तो यहाँ पर सभी दोहे जो हैं वो उदाहरण अलंकार के हैं। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार।
जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो। शब्द के अभिधा वाले अर्थ में तो विरोध प्रतीत होता है, किंतु उसका लाक्षणिक अर्थ प्राप्त होने पर विरोध का शमन हो जाता है, विरोध समाप्त हो जाता है। तो वास्तविक विरोध न होकर के विरोध का आभास मात्र होता है। उदाहरण से समझते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यहाँ श्याम रंग में डूबकर उज्ज्वल होना विरोध सा प्रतीत हो रहा है, परंतु अर्थ करने पर मन पवित्र होना होता है, जो वास्तविक विरोधी नहीं है। कि ये जो अनुरागी चित्त है, मन जो है, इसकी गति कोई नहीं जानता। ये जैसे जैसे श्याम वर्णी कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे यह पवित्र होता चला जाता है, उज्जवल होता चला जाता है। यह इसका अर्थ होता है। तो लक्ष्यार्थ में जब इसका अर्थ किया जाता है तो विरोध समाप्त हो जाता है। विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। आगे और जो उदाहरण दिए हैं विरोधाभास अलंकार के, उसमें है मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती। अंधे के द्वारा देखना विरोध लग रहा है, लेकिन किसी के दुख को अनुभव करने के लिए, किसी के दुख को देखने के लिए आंखें होना जरूरी नहीं है। आंखें बंद करके भी, बिना आंखों के भी किसी के रुदन को सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर विरोध जो है वो वास्तविक नहीं है। प्रीति नदी धार की कैसी रीति अपार, पार गए तो पार है, डूब गए तो पार। तो नीचे की जो पंक्ति है यहाँ पर विरोध है, विरोधाभास अलंकार है कि प्रेम की जो नदी है उसको पार कर गया वो तो पार है, और उसमें डूब गया वो क्या हो गया, वो भी पार हो गया। तो यहाँ पर विरोध का आभास है, वास्तविक विरोध नहीं है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।